हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई नीट क्रैकर। जेईई नीट क्रैकर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक सीरीज, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक है ए एंड बी और दोनों क्या है, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और ए की वेलोसिटी कितनी है 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, तो वी की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, ओके, और इस स्ट्रिंग में कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी। लेकिन एक चीज़ और, स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और मासलेस होना चाहिए। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ए है, वी ए है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी वी बी है, तो स्ट्रिंग के केस में क्या होना चाहिए कि वी ए इक्वल टू वी बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलोंग द स्ट्रिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एलोंग द स्ट्रिंग velocity should be same. okay, along the string velocity should be same. ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। अगर along the string velocity सेम नहीं है तो स्ट्रिंग क्या होगा, टूट जाएगी। तो कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि वी ए इक्वल टू वी बी। स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे along द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब इस along द स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, तो इसे एक और पॉइंट लेते हैं, फिर समझते हैं। मान लो कि ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे पॉइंट सी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को ना मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि इधर क्या है, इसकी वेलोसिटी वी डैश है। ठीक है, और स्ट्रिंग के along जो लाइन जा रही है उससे थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि along द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। तो इस वेलोसिटी का जब कंपोनेंट हम इधर लेंगे, एलोंग द स्ट्रिंग लेंगे, तो कितना आएगा, वी डैश कॉस थीटा आएगा ना। एलोंग द स्ट्रिंग कितना आ जाएगा, वी डैश कॉस थीटा इसका कंपोनेंट आएगा, और कहाँ आएगा, एलोंग द स्ट्रिंग। लेकिन हमने क्या माना है हमने क्या अभी देखा है कि एलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी डैश कॉस थीटा है किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये होता है along द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इस जो ब्लॉक ये है ना, इसकी वेलोसिटी गिवन है 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या देखा अभी, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो पॉइंट अटैच है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड है। अब इस पॉइंट पे along द स्ट्रिंग जहाँ भी जाओगे ना, वेलोसिटी शुड बी सेम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर स्पीड है 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड। और जो ये स्ट्रिंग जो है ना, इस पॉइंट ब्लॉक पे जुड़ी हुई है, ये पॉइंट है कोई भी, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी, क्योंकि along द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम, अदरवाइज स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो इधर वेलोसिटी कितनी आ गई, ये जो पॉइंट बी है ना, ये जो पॉइंट स्ट्रिंग आ रहा है जो ब्लॉक बी से जुड़ा हुआ है, ये कोई पॉइंट है, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरीडी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यही पॉइंट है जो जुड़ा हुआ है, ओके, यही पॉइंट जुड़ा हुआ है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5√2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पॉइंट है इस इधर की तरफ ही जा रहा है ना, जो ब्लॉक बी का रियल जो वेलोसिटी है वो किधर है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ये इधर जा रही है कितनी स्पीड से, मान लिया हमने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी के बराबर है, ओके, और एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 45 डिग्री। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि along द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। तो जब इसका कंपोनेंट हम स्ट्रिंग की तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, v cos 45 किसके इक्वल होनी चाहिए, जो स्ट्रिंग की स्पीड है, तो कितनी है, 5√2 मीटर
पर सेकेंड। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5√2 से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करो, मतलब कहीं पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ना उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लो। क्वेश्चन में क्या है कि सपोर्ट दिया हुआ है और क्या इस सपोर्ट में क्या है एक रिंग लटका हुआ है, जो रिंग अटैच है और इस रिंग से एक स्ट्रिंग निकला हुआ है और स्ट्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक ए। अब क्या दिया हुआ है कि जो ब्लॉक ए की वेलोसिटी है कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी कितनी आएगी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, जो स्ट्रिंग अटैच है ना ब्लॉक ए के साथ। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, एलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। तो यहाँ पे अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जो जुड़ा हुआ है रिंग से यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आप एबीडी ड्रॉ कर लो। जो पॉइंट अटैच है ना किससे रिंग से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे, और जो रिंग की वेलोसिटी कितनी है भी है राइट साइड की तरफ, तो इसको ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रिंग की वेलोसिटी कितनी है भी मान लिया हमने। अब हमें क्या पूछ रहा है रिंग की वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसको हमने भी मान लिया और एंगल क्या है 37 डिग्री। तो अभी हमने क्या देखा था एलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। तो इसका कंपोनेंट जब हम एलोंग द स्ट्रिंग लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे v cos 37। और ये किसके बराबर होनी चाहिए जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड अपॉन cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 मीटर पर सेकेंड। 4 कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा शॉर्टकट ट्रिक सीरीज जिसमें हमने फिजिक्स के 2 क्वेश्चन किए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।